हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वसीम अहमद उस्मानी विद ए क्लियर विज़न। क्या आप ये बोल सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं माई विज़न इज़ क्लियर? अगर आप ये बोल सकते हैं तो हम आपको आज दो वर्ड्स देंगे जो आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएंगे आपके लक्ष्य को पाने के लिए। ओके, वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विज़न को पाने के लिए शॉर्टकट में बिलीव करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, आप इसको बंद कीजिए और किसी ऐसे चैनल को देखिए जहाँ पर आपको विज़न को पाने के लिए शॉर्टकट बताए जाते हैं, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हम बात करेंगे यहाँ पर हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क हमको पहले करना चाहिए या हार्ड वर्क पहले करना चाहिए, इन दो वर्ड्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की जननी है। अगर हम ये बोलें कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क आता है तो ये गलत नहीं होगा। इसको समझते हैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को। अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, आज चलिए इस चैनल के एग्जाम्पल लेते हैं जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज ये क्या है? ये मेरा हार्ड वर्क है, ये मेरा स्मार्ट वर्क है। अपने विजन को क्लियर करना, अपने विजन को पाने के लिए माइंडसेट तैयार करना, वीडियो को शूट करना, इसको एडिट करना, इसकी पूरी स्क्रिप्ट को समझना, इसके पूरे थॉट्स प्रोसेस सब कुछ लेना, वर्ड्स चूज करना, एक पैटर्न बनाना, ये क्या है? क्या ये हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है? मैं जानता हूं कि आप लोग इसको देख रहे हैं और स्मार्ट तरीके से आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए हार्ड वर्क है ना। हार्ड वर्क आज ये मेरे लिए हार्ड वर्क है, लेकिन कल मैं इसको आराम से स्मार्ट कर सकता हूं। किस तरह से? इन्हीं चीजों को कराने के लिए, लाइक एडिट कराने के लिए, थॉट्स कुछ वर्ड्स लेने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए टीम होगी, लेकिन आज नहीं है। ये तब स्मार्ट वर्क होगा। ओके, ये मेरे लिए तब मेरा स्मार्ट वर्क होगा। कब? जब ये चीजें वहां पर सेटल हो जाएंगी, किसी और के थ्रू मैं इसको कराना शुरू कर दूंगा। लेकिन आज क्या है? आज सब कुछ मुझे अकेले करना है, तो ये क्या है मेरे लिए मेरा हार्ड वर्क है। अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा, हार्ड वर्क करने वाली जरूरी क्यों है? इस चीज को समझिए। क्योंकि अगर मैं आज हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने विजन से नहीं जुड़ पाऊंगा। कल मेरी टीम का कौन सा मेंबर किस चीज पर काम कर रहा है ये मुझे पता कैसे चलेगा? मैं उनको एनालाइज कैसे करूंगा? उनको जज कैसे करूंगा? किस बेस पर करूंगा? अगर मैं खुद ही नहीं जानता हूं चीजों के बारे में तो अपनी टीम को क्या समझाऊंगा? कैसे एक बेहतर लीडर बनूंगा? विदाउट डूइंग हार्ड वर्क यू कांट बिकम ए गुड लीडर। नहीं बन सकते आप एक अच्छे लीडर बिना हार्ड वर्क किए। हमारे माइंड को साइकोलॉजिकली जुड़ने के लिए अपने विजन से हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे और लास्ट में आकर के सोचोगे कि ये मेरा स्मार्ट वर्क है, मैं 4 दिन पहले से काम करना शुरू करूं, 5 दिन पहले से आप थ्योरी से रट सकते हो, आप रट सकते हो, लेकिन उसको समझ नहीं सकते, उसका बेस नहीं समझ सकते आप। जैसे 1 महीने के अंदर वो पढ़ा था ना, अगले 1 महीने के अंदर वो खत्म भी होगा, डेफिनेटली होगा। एक किसान अपनी 10 बीघे जमीन से काम स्टार्ट करता है, 1 बीघा जमीन से स्टार्ट करता है, और वो धीरे 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 उससे साइकोलॉजिकली जुड़ता है, और जैसे जैसे उसको चीजें मिलती जाती हैं वो अपनी लैंड को बढ़ाते जाता है, उसको 100 बीघा 200 बीघा भी करता है। अब आप समझिए इस बात को कि अगर किसी किसान को पहले ही दिन या किसी ऐसे व्यक्ति को जो जमीनों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, उसको 200 बीघे जमीन पर ला करके छोड़ दिया जाए कि इसमें फसल उगानी है, क्या वो उससे जुड़ पाएगा साइकोलॉजिकली? वो पागल हो जाएगा कि मैं कैसे करूं इस चीज को। अगर आज एक 20 मिलियन का, जिस पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो, वो चैनल मुझको दे दिया जाए, क्या मैं उसके रेपुटेशन को बरकरार रख पाऊंगा? क्यों नहीं रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा वाकई में। लेकिन क्यों नहीं रख पाऊंगा? क्योंकि मुझे वो गट्स मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने वो हार्ड वर्क किया ही नहीं कि उसको संभाल पाऊं। उससे साइकोलॉजी जुड़ा हुआ नहीं हूं मैं। जब मैं उससे साइकोलॉजिकली जुड़ा हुआ नहीं हूं तो उसको संभाल कैसे पाऊंगा? आप समझ रहे हैं पॉइंट को कि हमारे लिए हार्ड वर्क करना जरूरी क्यों है? अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उन चीजों का एहसास नहीं करेंगे जो चीजें हमारे पास में हैं, हम उनसे नहीं जुड़ेंगे।
सो अपने विजन की तरफ जाने के लिए आपको सबसे पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब जब आपने काफ़ी हार्डवर्क कर लिया, अब उसको देखो कि उसको स्मार्ट वर्क तरीके से हम अपना टाइम कैसे फ्री कर सकते हैं। हम कैसे किसी दूसरे को हायर करके उसको भी इम्प्लीमेंट दे दिया और साथ में उसको अपने काम पर लगा दिया। अब हम क्या, हमारा टाइम फ्री हो गया है। अब हमने ये स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिया है। मैं लोगों को देखता हूँ, आज जिस मार्केट के अंदर हम बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे जो पिछले 25-30 साल से सेम काम कर रहे थे और आज भी उसी जगह पर है। वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते, स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं करना चाहते और वो आज भी उसी हार्ड वर्क को किए। लेकिन ये भी सही रास्ता नहीं है। अगर हम टोटल हार्ड वर्क ही किए जा रहे हैं और स्मार्ट वर्क को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो ये भी सही रास्ता नहीं है। ओके, तो हमें करना क्या है, ये बिल्कुल भूल जाइए कि हम कोई बहुत बड़े लाइक शहंशाह हैं, बहुत बड़े कोई अंबानी टाइप हैं, ऐसे नहीं है। आपको अपने विजन को बिल्कुल जीरो से लेकर चलना है, उस पर टोटल हार्डवर्क करना है। जैसे जैसे आप अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर वहाँ जुड़ते चले जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको आगे जाके क्लियर होती चली जाएंगी और आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिएगा। अब हमको हार्डवर्क करने के लिए कम से कम कितना टाइम अपना दिन का इसमें लगाना चाहिए। देखिए, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको अपना विजन क्लियर हो गया, आपको उस विजन तक जाना है तो वहां पर अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना है, हमको इस सिंपल से पैटर्न को फॉलो करना है जो हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। एक व्यक्ति जो चाहे गवर्नमेंट जॉब पर लगा हो या प्राइवेट जॉब पर लगा हो, एक दिहाड़ी मजदूर हो, उनका एक काम करने का औसत टाइम क्या है? उनका औसत टाइम है 8 घंटे का। सेम ही टाइम आपको भी अपने विजन की तरफ जाने के लिए लगाना है। आपको करना क्या है, आपको दिन का जो टाइम है आपका, उसको 3 हिस्सों में बांट लेना है, 8 + 8 + 8। अब आपको करना क्या है कि 8 घंटे इस दुनिया में हर किसी को सोने के लिए चाहिए और ये फैक्ट है, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको 8 घंटे अपने लिए चाहिए प्लस 8 घंटे हमको चाहिए होते हैं अपने और काम के लिए, जो लाइफ के बहुत ज़रूरी काम है, जैसे खाना पीना है, घूमना फिरना है, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें आपको 8 घंटे इसके लिए चाहिए। लेकिन बचे हुए बाकी के 8 घंटे आपको टोटल हार्डवर्क करना है अपने विजन की तरफ जाने के लिए। ओके, तो 8 घंटे आपको करने ही चाहिए। जब एक दिहाड़ी मजदूर 8 घंटे काम कर रहा है, जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर 8 घंटे काम कर रहा है, जब एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब कर रहा है वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो फिर हम जो अपने विजन पर काम कर रहे हैं, हम 8 घंटे काम क्यों नहीं करें? विजन को खाली देखना काफ़ी नहीं है, विजन की तरफ डे बाय डे चलना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको 18 घंटे काम किया जाए, आप 18 घंटे काम करो, जरूरी नहीं है। आप एक पैटर्न बनाइए, अपने टाइम का एक पैटर्न बनाइए और डे बाय डे वहां पर चलिए। मैंने क्यों बोला था कि जो व्यक्ति शॉर्टकट में बिलीव करते हैं वो इस वीडियो को ना देखें, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि शॉर्टकट में बिलीव करने वाला शॉर्टकट दूसरों को सिखाता है। अभी आप समझिएगा, 2 लोग जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा था, एक बच्चा काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसने काफ़ी टाइम पहले से मेहनत की है और वो उस जगह तक पहुंचा है। ठीक है, उसने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और जाकर के जॉब ले ली। दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, उसको मालूम पड़ा कि कहीं से रिश्वत दे करके मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। उसने अपनी लाइफ में जो कमाया हुआ था या परिवार से लिया 40 लाख 50 लाख उसने वो दिया और वहाँ जाकर के वो सिलेक्ट हो गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इन दोनों के अंदर काम करने में डिफरेंस क्या होगा? जो पहला व्यक्ति है जो अपनी मेहनत से गया, वो वहाँ पर सिर्फ काम करेगा या उसका दिमाग कुछ और काम करेगा? सिर्फ काम करेगा ना। लेकिन जो दूसरा है जो रिश्वत देकर गया है, क्या उसके दिमाग में काम करने का आएगा या पहले उस 40-50 लाख को वसूल करने का आएगा कि जो मैंने दिया है पहले मैं उसको वसूल करूं? जो शॉर्टकट से गया है वो सबसे पहले उसी तरह से शॉर्टकट से उसको वापस लेने की कोशिश करेगा, करप्शन फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। और जब वो गंदगी फैलाएगा तो इसका नुकसान सिर्फ उसको नहीं, आसपास वालों को भी होगा। इसलिए कहता हूँ शॉर्टकट के जितने भी तरीके आप देखो, जितने भी लोगों को देखो शॉर्टकट से ऊपर हैं, वो शॉर्टकट से नीचे भी आने वाले हैं।
ओके, तो शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हार्डवर्क करना है। अपने विजन से जुड़ने के लिए आपको हार्डवर्क करना है, इतना हार्डवर्क जिससे आप एक एक चीज़ को समझ जाओ अपनी, कि हाँ आने वाले टाइम में जब आपका एम्प्लॉय वो गलती करे तो आप तुरंत उसकी साइकोलॉजी को समझ जाओ, उस पैटर्न को समझ जाओ कि इसने किस पैटर्न पर जाकर गलती की होगी। ओके, आपको हर वो बारीकी सीखनी पड़ेगी जो आपको कल आपके विजन में काम देगी। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको उनका विजन क्लियर हो चुका है और वो हार्डवर्क करना नहीं चाह रहे हैं। उनको समझ आना चाहिए कि हार्डवर्क क्यों ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।